Hello friends, welcome back to the YouTube channel of Data Tech Alpha. I am Yashi Saxena this side and in this video we will discuss about number system and the first part of this video already uploaded in this channel. So you find the link in description. In this video we will discuss about these topics: factors, sum of factors, products of factors, average of factors and the number of zeros. सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि आपका फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100। एक नंबर है 100, इसके आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको इसका क्या पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। आपको करना क्या है, अगर आपको किसी भी नंबर का पूछा जा रहा है कि इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे टोटल, तो आपको सबसे पहले नंबर के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टर्स करिए और जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे, है, लेट सपोज एक नंबर है n और नंबर n के प्राइम फैक्टर्स जो आपके आ रहे हैं वो आ रहे हैं a की पावर n, b की पावर m और c की पावर q। ठीक, ये प्राइम फैक्टर्स आए। आपको करना क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जो भी फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स उनकी पावर को लिखना है, उनमें 1 प्लस करना है। जैसे n प्लस 1 इंटू m में प्लस 1 करिए मल्टीप्लाइड बाई q प्लस 1। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे। जो भी आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका प्रोसेस रहने वाला है, ये आपको करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 100 के फैक्टर्स निकालेंगे, वो भी कौन से, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। 100 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे आपकी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2 में आपकी पावर आ रही है 2। क्या करेंगे, पावर में 1 प्लस करिए एंड अगेन पावर में आप 1 प्लस करिए, जो भी आपकी पावर है इसको सॉल्व करिए। तो 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9। आपके 100 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स रहने वाले हैं वो कितने रहेंगे, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम कॉन्सेप्ट पे बेस है, आपको फैक्टर्स निकालने हैं टोटल किसके, 80 के। सबसे पहले 80 के प्राइम फैक्टर्स देखिए कितने आएंगे। तो 80 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे आपकी 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, अगेन 4 प्लस 1 एंड क्या करेंगे, 5 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 दैट मीन्स 10। 80 के जो आपके टोटल फैक्टर्स रहने वाले हैं वो है 10। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका सम ऑफ फैक्टर्स। इसमें क्या करने हैं, आपको फैक्टर्स के सम निकालने हैं। टोटल जितने भी फैक्टर्स है ना उनको सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, फैक्टर्स निकालेंगे जैसे आपने अभी किए, है ना। कौन से फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 100 के प्राइम फैक्टर्स अभी आपने देखे थे, क्या आए थे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये फैक्टर्स रहते हैं। अब सम निकालना है, क्योंकि तो आपको करना क्या है कि जो भी पावर है उसको मिनिमम से मैक्सिमम तक ऐड करना है। ठीक है, जैसे 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 0 मिनिमम पावर हो गई, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 जो कि इसकी हाईएस्ट मैक्सिमम पावर होने वाली है, इसको लेना है, ऐड करना है सबको, मल्टीप्लाई। सेम काम 5 की पावर के साथ करना है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 दैट इज 4 प्लस 2, लिख लेते हैं इसको, 1 प्लस 5 प्लस 25, 4 to 6 और 1 7 इंटू ये आएगा आपका 31, मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो कितना आ जाएगा 217, जो कि आपका आंसर है। सम आपका कितना आएगा 217। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन है सेम पे बेस्ड, वीडियो को पॉज करिए और पहले एक बार खुद सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो आपको क्या करना है, 50 के फैक्टर्स करिए। 50 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 5, 5 टेन 50 होते हैं ना, तो 5 की पावर 2 एंड 2 की पावर 1।
5 5 जा 25 और 25 2 जा 50। ठीक है, सो ये 50 के फैक्टर्स हो गए। अब आपको क्या करना है, सम निकालना है। तो सम का मतलब मिनिमम पावर से मैक्सिमम पावर तक जाइए और क्या करिए, ऐड करिए। ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर मिनिमम 0 हो गई इसमें, और मैक्सिमम 2 की पावर 1 हो गई। एक मिनट, यहां पर क्या आएगा, 5 आएगा, ये 5 की पावर्स में आएगा। इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर में नहीं चलेगा क्योंकि 5 की पावर है, तो यहां पर 5 की पावर में आएगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। ठीक, अब ठीक है ये, इसे सॉल्व करिए। 1 प्लस 5 प्लस 25 एंड 2 प्लस 1, ये यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, सॉल्व करिए, कितना आएगा, 25 प्लस 5, ये आएगा 31 इंटू 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 93, यानी सेकंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एवरेज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 60। अब क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, तो आपके जो भी फैक्टर्स आएंगे उसका आपको एवरेज फाइंड करना है। अगर आपने एवरेज का टॉपिक पढ़ा है तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि एवरेज का क्या फॉर्मूला रहता है। अगर आपने एवरेज के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के एवरेज की वीडियो देख सकते हैं। एवरेज टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक बेसिक इसमें फॉर्मूला यूज होता है हमारा, जो कि होता है कि एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर्स की जगह क्या हो जाएगा, टोटल फैक्टर्स हो जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स आए टोटल फैक्टर्स। तो आपको क्या करना है, बेसिकली एवरेज निकालने के लिए आपको एक तो फैक्टर्स पता होना चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, दूसरा आपको सम ऑफ फैक्टर्स पता होना चाहिए, जो कि अभी हमने लास्ट टाइम दोनों निकालना सीख लिए हैं। 60 का फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कैसे निकालेंगे, तो 3 2 जा 6 होते हैं, 3 2 जा 6 और 6 10 जा 60। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए, यानी 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ठीक, अब हम बात करें सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स, देख लेते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए आप क्या करेंगे, इसको पावर्स में सही करके लिख लीजिए। यहां पर हम इसे क्या लिख लेते हैं, 2 की पावर्स में लिख लेते हैं, पावर में सॉल्व करना आसान पड़ता है, 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हमने क्या करा था, जो भी पावर है, यहाँ पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो पावर्स में 1 ऐड किया था, वही करेंगे, पावर में 1 ऐड करिए, जिससे आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स पता चल जाएंगे। 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी 12। ठीक है, तो 12 क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स है। अब नंबर ऑफ सम की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ सम निकालें, तो नंबर ऑफ सम आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर सम के लिए क्या करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, हाईएस्ट पावर मैक्सिमम पावर हम लिखते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 एंड 5 की पावर 1। ठीक है, यहाँ पर आपके थोड़ा सा प्लस और माइनस में, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा। इसको सेपरेट कर लीजिए जिससे कि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। मैक्सिमम और मिनिमम पावर्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, देन सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका 1 प्लस 3 एंड 1 प्लस 2 प्लस 4
ये आ गया आपका 5, यानी कि 5 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 आता है, 5 की पावर 1 यानी कि 5। आंसर सॉल्व करिए तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 3 इंटू 7 इंटू 6। ठीक आ रहा है? ठीक है, डिवाइड देंगे। देखिए अब क्या करना है, ये आपके आ गए फैक्टर्स, और फैक्टर्स भी आ गए और नंबर ऑफ सम भी हमारे आ चुके हैं। ठीक, फैक्टर्स के सम। तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए आपका जो मेथड रहेगा वो क्या है, आपको क्या करना है कि सम लिखना है। सम कितना हो गया हमारा, 3 इंटू 7 इंटू 6। एक मिनट, यहाँ पर 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। 3 प्लस 1 4 होता है, तो यहाँ पर 4 आएगा। एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 है। डायरेक्ट सॉल्व करिए, 6 डिवाइड देंगे, 6 2 जा 12 और 2 4 जा 2 2 जा 4। तो आंसर आएगा आपका 7 2 जा 14। दैट मीन्स जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 14 आना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ 48। ठीक है, इसमें क्या करना है, 48 के फैक्टर्स निकालने हैं। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। 48 के फैक्टर्स अगर आप देखेंगे तो क्या हो सकते हैं 48 के फैक्टर्स, 48 8 6 होते हैं 48, है ना। सो डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। देखिए फैक्टर्स इस तरह मेथड से भी निकाल सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 48 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 8 और 6, बट क्योंकि प्राइम फैक्टर लेने हैं तो इसको प्राइम में डिवाइड करिए। 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, और 6 होता है 2 इंटू 3। ये आ गए प्राइम फैक्टर्स। तो एक तरह से जो 48 के प्राइम फैक्टर्स हुए वो हुए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। ठीक, ये इनके फैक्टर्स हो गए। अब बात करें कि फैक्टर्स का सम, तो सम आएगा आपका 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 4 तक आपको क्या करना है, प्लस करना है। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ठीक, ये प्लस किया आपने। इसके बाद आप क्या करेंगे, 3 की पावर का करेंगे। 3 की पावर में भी मिनिमम टू मैक्सिमम जाइए, यानी 3 की पावर 0 एंड 3 की पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 इंटू 3 की पावर 1 और 3, दैट मीन्स 3 प्लस 1 यानी कि 4। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 124 मल्टीप्लाई कराने के बाद। अब इसके बाद अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर्स देखेंगे तो फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके कितने आने वाले हैं। सो 2 की पावर 4 था हमारा और 3 की पावर 1 है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 1 फैक्टर से भी आपको निकालना बताया है, क्या करना है, पावर में 1 प्लस करना है। सो 1 प्लस 1 यानी ये आपका आ गया 5 इंटू 2 यानी कि 10, जो कि फैक्टर्स है आपके 10। अब अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या होता है, नंबर ऑफ सम, आपके जितने भी फैक्टर्स का सम आ रहा है उसको आप डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ फैक्टर्स से, जो कि है 10। सो आएगा आपका 12.4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोडक्ट निकालना है, यानी जितने भी फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करनी है। सो इसका भी एक फॉर्मूला रहता है, कैसे निकालेंगे, जो भी नंबर है, ठीक, जिस भी नंबर का आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, उस नंबर के पावर में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में n क्या है आपका, 100 है। अब 100 के
फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो 100 के टोटल फैक्टर्स अभी हमने निकाले थे। 100 के टोटल फैक्टर्स हमारे 9 आए थे पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आप यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही कह रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो कि 9 थे। ठीक, जबकि आपको खुद से फाइंड करना है। अगर ये क्वेश्चन में 100 की जगह कुछ और होता तभी हम फाइंड करते। सो फैक्टर्स 9 है, डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब आप यहाँ एक बार आंसर देखिए क्या इस तरह का कोई आंसर है। नहीं, आंसर में 10 की पावर में है। सो 100 को आप कन्वर्ट कर लीजिए। 100 क्या होता है, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे, यहाँ लिख सकते हैं। ये आ गया 9/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 10 की पावर 9। यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब पूछा है आपसे फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और आपको एक इक्वेशन दे रखी है जो कि प्रोडक्ट है एक। सो इसमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए ये है 6, और 6 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको सबसे पहले क्या करिए, ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को, तो 2 की पावर 20 और 3 की पावर 20। देन 11 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही सिमिल ऐसे रहने देंगे। 21 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं प्राइम नंबर्स में, 3 इंटू 7 होते हैं 21, इनकी पावर 21। अब आपसे क्या पूछे है, टोटल फैक्टर्स पूछे हैं, तो ये क्या है, फैक्टर्स ही है। और देख रहे हैं आपकी ये सारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। तो टोटल फैक्टर्स प्राइम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो भी नंबर्स हैं इनका क्या करना है, आपको सम कर देना है ना। कि टोटल कितने नंबर्स हैं, 20 प्लस 20 प्लस 11 प्लस 21 और प्लस 21। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 93। प्लस करिए, ठीक, तो आंसर आ गया 93। अब ये कुछ आपके प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। प्रूफ करने वाले भी क्या, एक तरह से आपके पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस है, बट ये कुछ रूल्स हैं जिन पे बेस्ड, आपके थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर कोई आपको नंबर दे रखा है जिसमें x की पावर n, a की पावर n, यानी x और a की पावर सेम है, ठीक है, तो ये किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। ठीक, क्या ये x माइनस ए से डिवाइड हो सकता है, और हो सकता है तो कब हो सकता है, n की पावर क्या रहेगी कि ये x माइनस ए से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। x x को मान लेते हैं, लेट्स टेक x इज कोई भी नंबर ले लो 7, और a को मान लो आप 2। ठीक है, सो n क्या होना चाहिए, हम रख के देख लेते हैं। देखो, अगर सबसे पहले हम रखें, एक इवन नंबर रखते हैं, जैसे x को हमने लिया है, क्या लिया है, 7 लिया है। ठीक है, तो x की जगह आप क्या रखिए, 7, और इवन नंबर मान लीजिए, कोई पावर है इवन 2, n की वैल्यू आ गई 2। ठीक, सो 7 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, x माइनस ए, यानी कि 7 माइनस 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या ये डिविजिबल है, देखते हैं। 7 की पावर 2 यानी कि 49 माइनस 4 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा आपका 45 डिवाइड बाई 5। दैट मीन्स ये पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है, सो इवन नंबर से तो डिविजिबल है। अब एक बार ऑड नंबर भी रख के देख लेते हैं। तो 7 की पावर ऑड, यानी कि कोई नंबर आप रख लीजिए, 3 रख के देख लेते हैं। 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 7 माइनस 2, देखिए क्या ये डिविजिबल है। ये 7 की पावर क्यूब होता है आपका 343 माइनस 8 डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 335 माइनस, नहीं सॉरी, डिवाइड बाई 5। सो 335 5 से डिविजिबल है, लास्ट में 5 है, बिल्कुल डिविजिबल है। दैट मीन्स ये आपका ऑड नंबर रखने पर भी डिविजिबल है। ओके, सो नंबर चाहे हम इवन रखें ऑड रखें, दोनों ही कंडीशन में हमारा डिविजिबल होगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ठीक है, ये थ्योरम है, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा x में कब डिविजिबल होता है, माइनस प्लस का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए आंसर क्या आएगा, n इज एनी नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 10,
आपसे क्या कह रहा है, यहां पर अगर x माइनस ए की जगह x प्लस ए हो जाए तब क्या हो सकता है। देखिए सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप भी, अब आपको याद है 7 की पावर 2 और हमने क्या लिया था 7 की पावर 2 के साथ 2 की पावर 2, है ना। अगर इवन नंबर है तब x प्लस ए यानी 7 + 2 से क्या ये डिविजिबल है, ये आया था आपका 45 और नीचे 9। सो ये डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल डिविजिबल है, यानी इवन नंबर से डिविजिबल है। ठीक, अब ऑड नंबर का देख लेते हैं। तो अगर हम 7 की पावर 3 और 2 की पावर भी 3 रखते हैं तो क्या ये डिविजिबल होगा, ये हो जाएगा। ये आपका आया था 343 और 343 में से आपका 8 माइनस हुआ था तो आया था 335। ठीक है, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 9। सो अब बताइए क्या ये डिविजिबल है, नहीं है, यानी ऑड नंबर से डिविजिबल नहीं है, यानी सिर्फ किससे डिविजिबल है, नेचुरल नंबर से डिविजिबल है। तो आंसर आपका आ जाएगा कि एक इवन नंबर से डिविजिबल है, ऑड से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि x की पावर n और a की पावर n, ठीक है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है a x प्लस a से। तो कब डिविजिबल है, n की पावर क्या होनी चाहिए, यानी जो पावर है n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं। 7 की पावर हम क्या रखें, पहले इवन रख लेते हैं देन ऑड रख लेते हैं एक बार, है ना। सो अगर हम इवन पावर रखेंगे, सो 7 + 2 यानी कि 9, और ये आ जाएगा आपका 49 + 4 यानी कि 43/9। सो क्या ये डिविजिबल है, नहीं है, दैट मीन्स इवन नंबर से डिविजिबल नहीं है। अब एक बार ऑड नंबर चेक करते हैं। सो 7 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 7 + 2। देखिए यहाँ पर 7 और 2 जो x और a की वैल्यू मानी है वो सिर्फ समझाने के लिए मानी है, क्योंकि एक छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर है, एक ऑड है, एक इवन है, सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। आप कोई और नंबर लेकर भी आप ट्राई कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल अपने आप से सेट करके आंसर आपका सेम ही आएगा। सो 7 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की अगर हम बात करें, सो 343 + 4 डिवाइड बाय 9, ये आपका आ जाएगा 347। 9 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करिए इस पे। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इसमें आपको सबका सम करना होता है, जो कि आएगा आपका 343 और 1 मिनट, यहाँ पर 4 नहीं 8 आएगा ये। 2 की पावर 3 8 होता है, तो आप अगर इसको प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको चेंज करके सही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 आएगा, ये आ जाएगा आपका 351, जो कि आपका प्लस करेंगे सम करेंगे तो आपका सम 9 बैठेगा, और 9 किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप ऑड लेते हैं तो ये इक्वेशन डिविजिबल होगी। तो n की पावर क्या होनी चाहिए, n की पावर आपकी एक ऑड नंबर होनी चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए आप जो क्वेश्चन है, ये जो आपकी अभी हम मैंने 3 रूल्स बताए हैं, इन 3 रूल्स पे ही डायरेक्ट रूल से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखे गए हैं वो रूल्स को अप्लाई करते हुए आपके क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपका क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 27 की पावर 27 + 17 / 27 इज डिविजिबल बाय 11। सो अभी आपने पढ़ा कि अगर सम है, प्लस का साइन है यहाँ पर, है ना। सो अभी हमने एक रूल पढ़ा था, वो रूल क्या था कि x की पावर n प्लस a की पावर n, ठीक, ये किससे डिविजिबल है, ये कंप्लीटली डिविजिबल किससे है, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है x प्लस a से, है ना। कब डिविजिबल है, जब n हमारा क्या होता है,
एन हमारा ऑड नंबर होता है तब डिविजिबल है। अभी हमने यही देखा था, ये वाला, है ना। सो कैसे ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले जो देखना है वो देखना है यहाँ पे साइन कौन सा है, क्योंकि एक ही कंडीशन है जिसमें प्लस का साइन है, बाकी दोनों कंडीशन में आपके यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो प्लस वाले में आप ऐसे देखेंगे। अब देखिए क्या सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। एन ऑड है, बिल्कुल ऑड है ना, बीच में प्लस का साइन है। अब आपको देखना है कि 27 और 17 का सम कितना आ रहा है, ठीक है। सो यहां पर अगर आप इसको लगाएं सेम, तो 27 की पावर 27 प्लस 17 की पावर 27, ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, तो ये डिवाइड होना चाहिए 27 प्लस 17 से। देखिए क्या डिवाइड हो रहा है, क्या आ रहा है सम, यानी कि ये डिवाइड होगा किससे, 44 से। ये जो सम आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है, 44 आ रहा है, यानी ये पूरा नंबर 44 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जब कंप्लीटली डिविजिबल है तो 44 के जो मल्टीपल्स होंगे, फैक्टर्स होंगे, है ना, 44 के फैक्टर से 11 इंटू 4, ये इससे भी डिविजिबल होगा। दैट मीन्स ये 11 से भी डिविजिबल होगा। सो जब 11 से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछा है। सो इस सिचुएशन में रिमाइंडर जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थ्योरम पे बेस्ड है, तीनों थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन 67 की पावर 67 प्लस 67 इज डिविजिबल बाय 68। देखिए अगेन प्लस वाला क्वेश्चन है। सो प्लस में हमें क्या देखना है, प्लस करके ही देखना है ना। बट यहां पर आप देखेंगे पावर नहीं है। सो तभी कर सकते हैं जब दोनों में पावर हो। सो इसको हम थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें, ये आ गया 67 की पावर 67 प्लस, हम 67 को लिख सकते हैं 1 प्लस 67, ठीक। सो 1 की पावर हम कितना भी लिख सकते हैं, यहाँ हम कर सकते हैं 1 की पावर 67, है ना। और इसे आप क्या करिए, सॉल्व करिए। ये पूरा आपका क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। इसको किससे डिवाइड देना है, हम 68 से हमें डिवाइड देना है। और ये कह रहे हैं कि इसको 68 से डिवाइड करिए और बताइए कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप थ्योरम अप्लाई करते हैं तो देख पाएंगे कि ये 67 है और ये 1 है। तो ये जो कंप्लीट एरिया है ये किससे डिवाइड होना चाहिए, इनके सम से डिवाइड होना चाहिए, जो कि सम कितना है, सम है आपका 68, ठीक। तो ये तो इससे डिवाइड हो गया। अब बचा 66, सॉरी यहाँ पे 66 आएगा क्योंकि हमने 67 को किस में कन्वर्ट किया था, 1 प्लस 66 में। ये बचा 66 और डिवाइड में कितना है, 68। तो 66 डिवाइड बाई 68 जो कि डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा नंबर है। और रिमाइंडर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा बच जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 66, जो कि डिविजिबल नहीं है। रिमाइंडर ही पूछा था इस क्वेश्चन में, तो 66 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। डियर 14 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीटली डिवाइड 49 की पावर 15 माइनस 1। ओके, सो इसमें भी देखिए, बट सबसे पहले आपको क्या देखना है, प्लस और माइनस चेक करना है, ठीक है। ये क्या है, माइनस है, यानी माइनस वाली कंडीशन लगेगी। अब माइनस में आपने दो कंडीशन पढ़ी थी, एक में इवन से डिवाइड हो रहा था और एक में नेचुरल नंबर से डिवाइड हो रहा था। सो 49 की पावर 15, आप ये देखिए कि ये क्या है, ऑड है ना। जब पावर ऑड है तो नेचुरल नंबर से डिवाइड हो रहा था, है ना, और पावर इवन है तो किससे हो रहा था डिवाइड। बस यही आपको याद रखना है ना। देखो ये था x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, ठीक है। इस सिचुएशन में ये किससे डिवाइड हो रहा था, नेचुरल नंबर से डिवाइड हो रहा था, यानी n हमारे एक नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। सो यहां पर क्या है, 15 है, तो आपको क्या करना है, माइनस वाली सिचुएशन लगानी है, यानी 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 लिख सकते हैं, डिविजिबल बाय
x माइनस ए यानी 49 माइनस 1, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 49 माइनस 1 यानी कि 48 से कंप्लीटली डिविजिबल है। यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीटली डिविजिबल बाय डिवाइड बाय दिस। तो 48 एक ऐसा नंबर है जो हमारे इस पूरे नंबर को डिवाइड करेगा, बट यहाँ तो 48 है नहीं, तो जो नंबर 48 से डिवाइड होगा वो 48 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो 48 के फैक्टर्स क्या होंगे? 8 6 48, जिसमें से 8 यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर ये नंबर 48 से डिवाइड है, दैट मीन्स ये नंबर 8 से भी डिवाइड है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस जिसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। देखिए, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ये जो आप प्रोडक्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको सॉल्व करने के बाद एंड में जीरोस कितने बनेंगे। ठीक है, जैसे आप सॉल्व करेंगे सिर्फ 6 5 जा 30, ठीक है, और 34 जा 120 एंड 123 जा 360। ठीक, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आए? 1। बस यही आपको निकालना है कि ये जो प्रोडक्ट है, अगर हम इस प्रोडक्ट को पूरा सॉल्व करें तो एंड में नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ जीरोस बनते कैसे हैं, सो जब भी देखो जीरो के लिए हमें एक तो 5 चाहिए, 5 के बिना जीरो अधूरा है, और दूसरा 2 चाहिए क्योंकि 5 टू जा कितने होते हैं? 10। और एक बार जैसे ही मल्टीप्लाई में 10 आया, मतलब अब जीरो आना स्टार्ट हो गए हैं, और जीरो रहेंगे ही रहेंगे, जीरो कभी एंड नहीं होता, एक बार आ गया दैट मीन्स आ गया, है ना। सो आपको बेसिकली जो जीरो बनता है वो 5 और 2 की मल्टीप्लीकेशन से बनता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जीरो बनने का। अगर आपके इसमें से हटा दें हम 5 और 2, है ना, जैसे अगर हम ले लें 1 3 इंटू 5 इंटू 7, तो इसमें कहीं भी 2 नहीं आ रहा है। 5 तो आ रहा है बट 2 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी जीरो नहीं आएगा। देखो 5 7 जा 35 और 35 3 जा 35 3 जा निकाल रहे थे ना, 105। यहाँ पे जीरो आया एंड में नहीं आया, है ना, तो जीरो के लिए 5 भी जरूरी है और 2 भी जरूरी है। तो अगर आप एक बार एक पेयर बनता है 2 और 5 का, तो आपको एक जीरो मिलेगा। अगर आपके दो पेयर बनते हैं, जैसे आप इस तरह से 2 पेयर्स बनाइए, तो आपको दो जीरो मिलेंगे। देखिए 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, दैट मीन्स 100। कितने जीरो आए? 2। तो एक बार 2 और 5 यानी 2 और 5 का एक पेयर एक जीरो देता है, 2 और 5 का दो पेयर 2 जीरो देंगे, 2 और 5 का अगर आपके 3 पेयर बन रहे हैं तो 3 जीरो देंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टूज कितने हैं, नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई होगी कि आपको मेन सबसे पहले 2 और 5 निकालने हैं, कितने बनेंगे। चलिए, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि आपको निकालने कैसे हैं। तो देखिए 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 तो आपको हर नंबर में मिलेगा, हर दूसरे नंबर में। जैसे यहाँ भी एक 2 है, यहाँ दो 2 है ना, 2 की पावर 2, ये 2 इंटू 3। सो 2 तो मैक्सिमम नंबर से मिलेंगे, बट नंबर ऑफ 5 बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम 5 निकाल लें कि टोटल 5 कितने रहेंगे, तो 2 ऑलरेडी निकल जाएंगे। ठीक है, सो अब निकालना कैसे है? जो भी आपका लास्ट नंबर है, आपको ये देखना है कि इस सीरीज में, ये जो प्रोडक्ट की सीरीज दे रखी है, इसमें टोटल नंबर कितने हैं। तो इसमें टोटल नंबर कितने हैं? 1 से लेके 100 तक नंबर दे रखे हैं, दैट मीन्स टोटल नंबर है आपके 100। अब आपको करना क्या है? टोटल 5 निकालने हैं, तो 100 को 5 से डिवाइड करिए। कितने आ गए? 5 2 जा 10, 20 जा 5, 20 जा 100। क्वेश्चन को लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को उठाइए और अगेन 5 से डिवाइड करिए। 5 4 जा 20। कब तक सॉल्व करना है? जब तक क्वोशेंट डिवीजर से छोटा नहीं आ जाता। जब तक ये 4 5 से छोटा नहीं आ जाता, तब तक आपको इसको सॉल्व करना है। देन इनको क्या करिए? प्लस करिए, आ गया 24। ये जो 24 आया है, यही है आपका आंसर। और ये आपको बता रहा है कि आपके प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने रहने वाले हैं। सो आंसर होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बताने हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, कुछ लोग गलती कर देते हैं, जैसे लास्ट में 100 देखा वैसे ही स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पर ये एक का गैप है, यहाँ पे है ना, 2 का गैप है, 2 2 जा 4 6 6 8। सो यहाँ पर प्रोडक्ट्स कम है हमारे, यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम है। सो नंबर, टोटल नंबर फाइंड करने हैं, ये 100 है यहाँ तक और 2 2 का गैप है, तो टोटल कितने नंबर्स यूज किए गए हैं इसमें, कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ये तो छोटा नंबर है, हमें पता चल रहा है। बड़ा नंबर है तो आपको करना क्या है, डिवाइड दे देना है पहले नंबर से, लास्ट नंबर को डिवाइड दे दो पहले नंबर से, कट जाएगा। कितने टाइम्स कट रहा है, टोटल नंबर्स उतने ही हमने इसमें यूज किए हैं, ठीक है। यानी 50 नंबर्स है हमारे पास टोटल। सेम हमें क्या निकालना है, 5 निकालना है, डिवाइड दे दीजिए 5 से। 5 1 जा 5, यानी 5 10 जा 50 हो गए। अब बड़ा है क्वोशंट, तो फिर से डिवाइड दो, 5 2 जा 10। अब छोटा आ गया नंबर, तो अब डायरेक्ट क्या करिए, प्लस करिए, और ये आ गए 12, यानी 12 नंबर ऑफ जीरोस आपको इसमें मिलने वाले हैं। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 19 आपका, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 10 इंटू 20 इंटू 30। देखिए इस सीरीज में 10 10 का गैप है, टोटल 2000 तक आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो नंबर्स निकालिए कि टोटल नंबर्स कितने हैं, है ना। सो टोटल नंबर्स के लिए मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट नंबर उठाइए और क्या करिए, फर्स्ट नंबर से डिवाइड दे दीजिए। तो टोटल नंबर आपके आ गए 200। अब करना क्या है, 200 को 5 से डिवाइड करिए, 5 40 जा 20, 200 होते हैं। अगेन 40 को डिवाइड देंगे 5 से, 5 8 जा 40। और अभी ये नंबर बड़ा है, जब तक ये नंबर बड़ा रहेगा हम इसे 5 से डिवाइड देते रहेंगे। 5 1 जा 5, क्वोशंट को ही लिखना है और इन सारे क्वोशंट्स को आपस में ऐड कर देना है। तो यह आ गया 49, ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने टोटल नंबर्स तो निकाल लिए, लेकिन क्योंकि क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, ये 10 20 30 2000, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक बार सीरीज को लिख लेते हैं, ठीक है। 10 20 30 से लेकर 2000 तक की सीरीज है, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए कि हमने टोटल नंबर तो निकाल लिए कि टोटल नंबर्स हैं कितने हमारे, ठीक। लेकिन इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो 10 है ना, इसमें से आप 10 को बाहर ले लीजिए, उसके बाद ही ये सीरीज बन पाएगी। 10 को कैसे बाहर लेंगे, 10 को बाहर लेने का मतलब है कि कितने 10 बाहर आएंगे, तो इसमें आएंगे 10 की पावर 200 बाहर आएगी। जब 10 की पावर 200 बाहर आएगी तब बचेगी ये 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक, इंटू 4, इस तरह से सीरीज बनेगी, ये बनी। अब इसमें ये जो है ये, है ना, 10 की पावर 20 का मतलब क्या है, 2 इंटू 5, 2 की पावर 200 और 5 की पावर 200। तो अगर आप देखेंगे तो 200 तो यहां से आ गए, 200 जीरोस यहाँ से आ गए, क्योंकि 2 और 5 की पेयर्स जो बने वो 200 बने। और इस सीरीज को हमने सॉल्व किया, अभी जो आपके सामने ये 49 आया है ना, यहाँ से कितने जीरोस आए, 49 जीरोस आए। तो ये टोटल कितने जीरोस बने आपके, 200 ये और 49 ये, ठीक है। तो टोटल आपके जो जीरोस बने वो 249 जीरोस बनेंगे, ठीक। तो आपका आंसर आएगा इसका 249 यहाँ तक का, ठीक है। 249 आंसर है। ओके गाइस, सो इस वीडियो में आपने देखा फैक्टर्स, नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर सिस्टम के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उनको कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, उनको कवर करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे सॉल्व की जाती है। ओके, सो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और बने रहिए। Okay, thank you everyone.